अस्सलाम वालेकुम के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दिए से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह के साथ किसी को मुहताज न करे, अपनी इताअत को मुहताज रखे। अगर इंसान किसी इंसान को अपने दिल से, अपनी जान से ज्यादा चाहता हो, मगर दूसरा इंसान अपने सीने में पत्थर दिल रखता हो, तो ऐसे इंसान को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक भाई ने मैसेज छोड़ा था परेशानी की हालत में कि बिल साहब, मैं बेहद परेशान। मेरी परेशानी की वजह एक इंसान है जिसे मैं दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ। मैंने उस इंसान के लिए, उस लड़की के लिए, अपने घर वालों से भी झगड़ा मोल लिया, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उस लड़की से कभी कोई ताल्लुक रखूं या शादी करूं। मगर मैंने जब से अपना फोन संभाला है, मैंने उसे चाहा है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि उसके बगैर कभी जिंदगी गुजार। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक दिन उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उस लड़की ने मेरी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं बेहद दुखी हुआ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने दोबारा उसके सामने अपनी मोहब्बत जो है वो पेश की, लेकिन वो फिर भी ना माना। मैं पीर प्रेशर साहब उसे हर सूरत पाना चाहता हूँ। मेरा मकसद नाजायज नहीं है, मेरा मकसद गलत नहीं है। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने घर वालों से झगड़ा करके उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेजा। उनके माँ बाप से उसका हाथ मांगा, लेकिन उसके माँ बाप तो राजी थे। वो मेरे रिश्ते में एक कजन लगती है, लेकिन वो लड़की फिर भी मुझसे शादी के लिए राजी ना हुई। उसके इस इनकार से मैं तड़प गया। इस प्रेशर साहब, मैं उसी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसको मैं करूं और उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। मैंने इससे कबल भी तन्हाई में बैठ के किए जाने वाले काफी अमलियात किए। परेशानी में था, शायद वो असर ना मिल सका। मैंने रातों को जाग के भी बहुत से अमलियात किए, एक किसी तरह उस लड़की को हासिल कर ला। लेकिन मेरी किसी भी चीज का उस पे असर नहीं हुआ। तो पीर प्रेशर साहब, आपके मैंने बहुत से अमलियात देखे हैं। मुझे थोड़ा सा रहनुमाई मेरी फरमा दे, थोड़ा सा मुझे आपकी इस तरह की जरूरत है कि पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। तो इस भाई के तमाम बातें सुनते हुए, कि जिस इंसान का भी महबूब सख्त दिल है, जिस पे कुछ असर नहीं करता, ये इस खास किताब से मैं अमल बता रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों पुराने अमलियात इसमें बताए गए हैं। और इसमें ये भी बता दूं, 3 तरीके इस अमल के बताए गए हैं। पहला तरीका ये है कि अगर कोई इंसान कम सख्त दिल है, ज्यादा सख्त दिल नहीं है, तो 101 बार 7 दिन किया जाता है अमल। लोग कहते हैं कि 1 मिनट में सब कुछ हो जाए। ये भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ऐसा अमल हो जो उसी वक्त, ऐसे अमलियात भी हैं। लेकिन ये अमल जो है, ये फिर पत्थर दिल इंसान को, जैसे पत्थर को तोड़ना हो तो वो आपको एक तोड़ लगानी पड़ती है, दूसरी लगानी पड़ती है। जितनी चोटें लगाएंगे वो पत्थर रेजा रेजा होता जाता है। इसी तरह ऐसे मामलात में भी ऐसा करना पड़ता है। अगर दरमियाना किस्म का सख्त दिल है, तो ऐसे इंसान के लिए तादाद पूरी बढ़ानी पड़ती है 341 बार। और अगर ज्यादा सख्त है उस इंसान का दिल, तो फिर 1111 दफा आपको पढ़ना पड़ेगा। और दिनों की तादाद 21 करनी पड़ेगी। चाहे जितना मर्जी पर सख्त दिल इंसान हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो इंसान आपसे मोहब्बत करेगा, आपके लिए तड़पेगा, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। ये ऐसा अमल है। एक दफा आजमाना शर्त है, आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा। वहुवल गफूरुल वदूद। ये आपने, जैसे मैंने 3 तरीके बताए हैं, उन तरीकों से
101 مرتبہ، دوسرا 341 اور تیسرا جو ہے 1111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو کے پڑھنا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے پڑھنا ہے، ناپاکی میں ماہواری میں بہنیں نہیں کر سکتی۔ ان دنوں کو اگر آ جائے درمیان میں ایسے دن خاص تو ان کو چھوڑ دینا آپ نے، اور عام جب دن گزر جائیں تو عام دنوں کو بعد میں پورا کر لینا، یعنی ان دنوں میں جب آپ پاک ہو، پاکی دن پورے کیے جائیں۔ جب آپ شروع کریں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور جب آپ وظیفہ ختم کریں تو قبلہ رخ بیٹھے ہوئے یا آپ نے دعا کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ایسے ہی اثر کرے گا جیسے اندھیرے میں کوئی انسان پھنس گیا ہو تو وہاں پہ روشنی کی کرن نظر آ جائے۔ جو انسان آپ کی طرف نہیں مائل ہوتا، پتھر دل ہے، وہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے وہ پتھر بھی پگھل جائے گا، جتنا مرضی سخت دل انسان ہو۔ تعداد اسی صورت میں بڑھائی جاتی ہے جیسے میں نے بتا دیا، جتنی تعداد بڑھائیں گے اسی حساب سے یہ اثر کرے گا۔ باقی جو کسی کو چاہتا ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کس قسم کا عمل کرنا بہتر ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور وظیفہ بک چینل بھی سبسکرائب کریں، یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے، خاص چینل ہے۔ آسم لیات ہیں، کتابیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجازت پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ نور سے محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔